ये मुर्गियाँ सैड सॉन्ग सुनती है तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियाँ डांस करते हुए भर भर के अंडा देती है। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। साले तू तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। बाप रे। फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। ये मुर्गा बतख को ढूंढता है लेकिन बतख अंडा चोरी करने की तैयारी कर रहा था। तभी मुर्गा आ जाता है। मुर्गा बतख को मुर्गी समझता है और अपने पैर से एक इल्ली को बाहर कर देता है। इल्ली भागता तो उसके ऊपर बतख का नकली फूल गिर जाता है। साला मुर्गा बतख को असली मुर्गी समझ के बैठा था। बतख के फूल में इल्ली घुस गया था इसलिए अजीब अजीब हरकतें करता है। साला मुर्गा तो कुछ और ही समझ रहा था। आजा आजा आजा। मुर्गा बतख को पकड़ने आता तो जोगिंदर बतख अपने फूल में कुछ देखता है तो इल्ली वहाँ से भाग जाता है और फिर इल्ली इसके कॉस्ट्यूम में ही घुस जाता है। इधर से मुर्गा निकलता है और नकली मुर्गी को देखता है कि डांस कर रही है तो ये भी जाके ठुमके लगाने लगता है। ओ भाई ये क्या है? इनका डांस अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना। ये मुर्गा और बतख डांस कर रहा था। तभी डांस करते करते बतख अंडे को उठा के फरार होने की सोचता है लेकिन साला मुर्गा बतख को नचाते रहता है। बाप रे। फिर से बतख अपना टारगेट पूरा करने को दौड़ता है लेकिन इसका फूल काम बिगाड़ देता है। ये क्या है? तो मुर्गा उसे फिर से नचाने लगता है क्योंकि बतख नकली मुर्गी बना है। बतख नाचने छोड़कर अंडे बेचने को भागता है लेकिन मुर्गा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और घुमा घुमा के डांस करवाता है। बाबू। लेकिन घूमते घूमते बतख का पोल खुल जाता है और इल्ली भी आजाद हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर मुर्गा ये सब देखकर साला बतख अंडे का टोकरी उठा के भागने लगता है तो उसके पीछे मुर्गा भी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी एक अंडा गिर के टूटता है और उसी में ही बतख फिसल के सब अंडा फोड़ लेता है जिससे बतख का अमीर ठंड इतना बढ़ गया कि बतख अपने आप ही कांपने लगती है। आज मैं मर गया भैया। और इसके अंडे भी ठंड से जम के बर्फ बन जाता है। तो ये एक एक करके सबको लालटेन के सामने रखता तो अंडे के अंदर बच्चे दिख जाते हैं। साला इस वाला अंडे में तो बच्चा स्केटिंग कर रहा था चलो और इसमें भी चलो उधर। लेकिन अचानक भगवान। फिर सभी अंडों को घोंसले में वापस रख के गर्म करने लगती है लेकिन ठंड पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। टेम्परेचर माइनस तक पहुंच गया था। तो इसने एक दिमाग लगाया और लालटेन के सामने गर्म होने लगती है ताप को हाई करके जिससे पसीना पसीना होने लगती है। फिर दौड़ के जाती है और अंडों पर बैठने लगती लेकिन तभी सारे बच्चे बाहर आके बोलता है ना। बाप रे। बतख पूरे घर में छानबीन करके देखती है और आवाज लगा के थक जाती है। फिर भी बच्चा नहीं दिखता है लेकिन जब दूरबीन लगा के देखा तो पता चला कि इसका बच्चा जंगल की तरफ गया है। बात। इधर अंडा ठंड से बचने के लिए भालू के नीचे छिप जाता है। कौन है बे? ये क्या है? तभी भेड़िया गुफा के अंदर आके भालू के नीचे पटाखा लगा देता है। भेड़िया अंडे लेके निकल लेता और भालू तो साला भागते भागते थक जाता है। तभी बतख पीछे से बात। लेकिन भेड़िया आगे आके अंडा ले लेता चलो घर के पास आके लेकिन बतख अंदर ही बैठा था। बतख अंडे वापस घोंसले में रखता है। मुन्ना है मुन्ना। लेकिन वो अंडा नकली था। इधर भेड़िया अंडे को उबालने का कार्य कर रहा था। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। तो ये अपना एक ग्राम का दिमाग लगा के आंख लगा के झांकता है तो बतख आके बच्चे को उठाता है लेकिन बच्चा वापस गर्म पानी में चला जाता है क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा था। गार्डन। गब्बर पूंछ में कांटा फंसाकर मछली पकड़ रहा था लेकिन कांटे में एक भी मछली नहीं फंस रही थी। तभी छुटकू गब्बर ने देखा एक बतख बहुत सी मछलियाँ पकड़कर ले जा रही है। चल। तभी एक मछली गिर गई। ये गया और उठा लिया तो नसीब में दावत लिखी। इधर गब्बर के कांटे में भी छुटकू मछली फंस गई। अपने बेटे के पास इतनी बड़ी मछली देखकर गब्बर ये क्या है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। फिर छुटकू ने बताया बतख बहुत सी मछलियाँ पकड़ कर ले गई हैं। ये दोनों दौड़कर उसके एड्रेस पर पहुँच मछली देकर लार टपकाने लगे। अरे खतरनाक लोग हैं। ये अंदर हाथ डालकर मछली उठाने लगा तो बतख ये सब देखकर रुक तेरे को बताते तेरी
इस बार मुंह डाला तो बतख ने कट्टा निकाला ये भगवान क्या जुल्म है। और धड़ाधड़ जड़ दिया। इतनी गोलियां खाकर गब्बर का पिछवाड़ा छलनी हो चुका था, लेकिन ये साला बाबा आदम के जमाने का बेशर्म चोर था। दोबारा खोपचे से अंदर घुसकर छोटे डॉन को मिशन पर भेजा। ये गया और मिशन को अंजाम देकर आने लगा। बतख मछलियों को चलते देखकर पर्दा हटाया तो नीचे छोटा खिलाड़ी था। इसकी चोली उठाकर पिछवाड़ा लाल कर दिया। बेचारा मार खाकर अपने बाप पर बरसने लगा तो इसका बाप, मैंने कुछ नहीं किया। इस बार साले ने निंजा टेक्निक अपनाई और चिमनी से मछलियां ऊपर सरकाने लगा, लेकिन गलती से कटा भी आ गया और इसका चमत्कार हो गया। दोनों बाप बेटे खिड़की से मछलियां गोल कर रहे थे। बंदूक छुटकू पर तनी तो ये, मैंने कुछ नहीं किया। और अपने बाप की ओर दुनाली करके खिसका लिया। ये भागा, लेकिन फिर भी सारे छर्रे इसके पिछवाड़े में छिद गए। क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरे को पैंथर को कुत्ता पालने का शौक चढ़ा तो ये पहुंच गया पेट शॉप। कुत्ता चाहिए था। अच्छा ठीक है। दुकानदार ने पिटबुल का सस्ता वर्जन दिखाया और $200 मांगे। बहुत पैसा है अपने पास। पैंथर ने गिरेबान में झांका और अपने फहला हालत छिपाते हुए बिल्ली लेने का निश्चय किया। दुकानदार ने स्वीटी क्यूटी और ब्यूटी को दिखाकर $50 मांगा। इसने दोबारा गिरेबान में झांका और मैं तो मजाक कर रहा था। चूहा लेने का सोचा तो दुकानदार ने चूहे दिखाए और $75 मांगे। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? अब ये गुस्सा कर पूछा, कितना रुपए देगा? 150 रुपया देगा। साला लात मारकर इसे बाहर फेंक दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। एक चोर ने देखा तो इसे उल्लू बनाने का सोचा पैसा ही पैसा होगा। और पत्थर को कुत्ता बोलकर थमा दिया। थैंक यू, का ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। इसने डिब्बा खोला तो धड़ गया। पत्थर देखकर गुस्से में फेंक दिया। तो दुकानदार गालियां देते हुए पीछे से आया तो पत्थर ने इसे धड़ दिया।